तो गोल्ड ने फिलहाल कर दिया डेली का ओबी टैप। तो अब क्या ये ओबी ब्रेक होगा या फिर ये नीचे लास्ट पे तक आएगा, और कहाँ से अपनी एक एंट्री मिलेगी, यहाँ से ट्रेड मिलेगी अच्छी, इस वीडियो में देखेंगे। हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। इस वीडियो में देखेंगे आज के किस साइड के बायस रहेंगे, कहाँ से अपने एक अच्छे लेवल्स बन सकते हैं और कहाँ से एक ट्रेड बनेगी। कल मैंने एनालिसिस वीडियो शाम को अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि जो 1v1 लाइव सेशन थे वो मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा, इतने लोगों ने स्लॉट बुक कर रखे हैं, इसलिए मैं उनको टाइम दे रहा था और उन्होंने ये ट्रेड पकड़ी भी, ये एफ वाली। मैं इसका रीज़न बताऊंगा अभी। तो अगर जिसको भी लेना है वो सिर्फ लेना है, बेसिक वालों के लिए नहीं है। जो अभी सीख रहे हैं SMC ICT, उन्होंने OB FEG भी नहीं पता, वो उनके लिए जिनके पास डाउट है ना। मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, वो जो भी आपके डाउट्स है वो सारे उसमें सोल्व किए जाएंगे। क्यों ओबी वर्क करता है, क्यों कब MSS विदाउट एंट्री देखनी है, क्यों ओबी वर्क नहीं करता, कहाँ से लिक्विडिटी लेता है ओबी की, और कौन सा वैलिड ओबी है, सब कुछ एवरीथिंग उसमें कवर होगा। MSS कब देखना है, कब विदाउट MSS एंट्री लेनी है, सब कुछ। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो वीकली के हिसाब से देखें तो मैंने देखो वीकली में बता रखा है आपको कि जो वीक का ओबी बन सकता है यहाँ पे, ये 3 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड हो जाए साइडवेज में, तो यहाँ पे एक वीकली का क्रिएट हो जाएगा वो भी अपसाइड निकालने के लिए। बट जब नहीं बनता है तो चांसेस है ये नीचे की लिक्विडिटी हंट करने के लिए। मार करता हूँ मैं, ये लिक्विडिटी हंट हो जाए और ये वो भी बन जाता है तो मार्केट क्या करेगा, इसी मंथली और डेली में रुक के वो रिजेक्शन तो लेगा। कहाँ तक आ सकता है, इस वीकली के ओबी तक रिजेक्शन लेते हुए आएगा, यहाँ से इसी के अंदर रुक के, और फिर यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा। डेली में चले तो डेली के हिसाब से क्या हो रहा है, जैसे थर्सडे को जो सॉरी सैटरडे को, हाँ सैटरडे को एनालिसिस वीडियो बनाया था मैंने मंडे के लिए, उसमें मैंने बताया था इसका हाई लेके नीचे गिर सकता है। बट क्या हुआ, यहाँ पे वीकली और डेली का हाई था। दूसरी चीज़ मैंने ये बताया था, ये चीज़ें हर एक इंसान सोच रहा है ये लिक्विडिटी लेके नीचे निकल सकता है, स्टूडेंट्स को बताया था मैंने, और वैसा ही हुआ, नहीं गया ये लेके, क्योंकि इसे ट्रेपिंग भी तो करनी है। ये तो हर एक इंसान को पता है, हर एक ट्रेडर को पता है कि ये इसका हाई लेके लिक्विडिटी लेके नीचे निकल सकता है, तब तो सब पकड़ सकते हैं। बट ये सबके हिसाब से काम थोड़ी करता है, सब सोचते हैं उसके अपोजिट सोचना है अपने को। सब तो ट्रेड बनाते हैं एक 4 आवर ओबी देख के, उसमें 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देख के, MSS देख के। बट मेरे को सिचुएशन समझनी है कि वो कहाँ पे लूँ मैं, हर ओबी पे थोड़ी लेनी है। हर ओबी पे वो सिचुएशन क्रिएट होगी तो मैं लूँ थोड़ी, वहाँ पे नहीं ले सकता। मेरे को डीपली में समझना है वहाँ पे कि मैं 15 मिनट में ले तो सब रहे हैं ओबी पे, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देख के, MSS देख के, बट कभी कभार वो ट्रिप कर रहा है, मैं ट्रिप ना हूँ उसमें। उसको समझना है मेरे को कि मार्केट कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है, ना कि बस मेरे को 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट दिखा, MSS दिखा और मैंने एंट्री ले ली। उसका कोई सेंस ही नहीं है। क्या समझ के ले रहे हो तुम ट्रेड, ये कोई तुम्हारे सेटअप है? तुम तो बस एक 4 आवर मार्क कर रहे हो, उसमें 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट मार्क कर रहे हो और MSS देख रहे हो और यूआईटीएफ एंट्री ले ली। इसमें समझा क्या तुमने, कुछ समझा क्या? नीचे स्विंग में लिक्विडिटी है नहीं है, नीचे से कैसे बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कहाँ से वापस रिजेक्शन लेके इसी की लिक्विडिटी लेके फिर नीचे चला जाए, कुछ समझा ही नहीं। तुम तो बस डायरेक्ट घुस रहे हो, ये कोई एंट्रीज थोड़ी है। तो अभी क्या कर रहा है, फिलहाल हाई लिया पिछले डे का, मंडे का प्रीवियस डे का हाई लिया। अब ओबी टेप हो गया यहाँ पे डेली का जो लास्ट था। तो अब अपनी कहाँ से एंट्री मिल सकती है? क्या मैं इसमें 4 आवर डिस्प्लेसमेंट देखूँ या 1 आवर डिस्प्लेसमेंट देखूँ? अब देखो मैं पहली चीज़ बताता हूँ, जो 4 आवर था यहाँ से ट्रेड कैसे बनती विदाउट MSS। अगर जो इंसान डीपली में समझता है, जो ट्रेडर, वो तो यहाँ से एंट्री बना लेता। और मैंने बता रखे हैं सेशंस में कि इन सिनेरियो में एसएल कहाँ रखे जाते हैं। कुछ बोलेंगे ये तो एसएल लग गए, नहीं लगेंगे एसएल, कोई हाल में एसएल नहीं लगा, यहाँ पे किसी का नहीं लगा। MSS तो यहाँ हुआ, यहाँ होने के फिर इस एफईजी पे कब आया, ये तो निकल गया ना एफईजी से पहले ही, तो एंट्री मिस हो गई। अब कुछ क्या करता है,
यहाँ पे 1 आवर का बन गया। इस 1 आवर से यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया होगा, 5 मिनट में उठाई होगी एंट्री। देखते हैं आया क्या। हाँ आया, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ से, की होगी बाइंग, और उसी झटके में उनके ऐसा डन। तो ऐसा होता है जो सिचुएशन को समझ के नहीं देखते ना। ये नहीं है कि मैं एमएसएस का वेट भी करूँ कभी कभार और वो निकल भी जाए, चाहे वो पास में ही हो एमएसएस। इनको डीपली में समझना पड़ेगा। ये छोटे कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको अभी 5 मिनट में बता दूँ, नहीं बता पाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है आपको, यहाँ पे बन रहा है ये कैंडल, यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1 आवर एमएसएस। रीज़न इसका हाई अपसाइड है इस कैंडल का, तो यहाँ एमएसएस हो गया। अब जैसे ही गोल्ड यहाँ एमएसएस करता है 1 आवर में, तो क्या मैं डायरेक्ट एंट्री बनाऊँ, यहाँ एमएसएस होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोई 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट दे के एंट्री बना दूँ और ये लिक्विडिटी टारगेट रख दूँ। बट मैं 4 आवर में जाऊँ तो कन्फ्यूज़ कहाँ हो जाते हैं लोग, सर यहाँ पे भी एफवीजी है, ओबी है, एफवीजी है, जनाब यहाँ पे मिटिगेशन है, सब ये बोलेंगे। बट मेरे लिए ये सिर्फ लिक्विडिटी है, जैसे मैंने मार्क कर रखा है, मेरे लिए कोई पीओआई नहीं है। मैं क्यों पीओआई मार्क नहीं करता है, मैं डायरेक्ट लिक्विडिटी मार्क करता हूँ, क्योंकि ये है ही नहीं, ये बस ट्रेपिंग है। हाँ वह करता है तो कैसे करेगा वो, एफवीजी टेप करके निकल सकता है, निकल भी सकता है, बट मैं इन्हें लिक्विडिटी मार्क करता हूँ फिर भी। और मैं कब इनको पीओआई मार्क करूँगा, जब ये सेलिंग आएगी, इस सेलिंग को मैं समझूंगा, जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है, क्या कर रही है वो, रिजेक्शन किस साइड ले रही है, कैसा डिस्प्लेसमेंट दे रही है, कौन से टाइम फ्रेम पे दे रही है, वो समझ के मैं इसे पीओआई मार्क करूँगा फिर। बट अभी फ़िलहाल तक मेरे लिए ये लिक्विडिटी है। इसके फिर लिक्विडिटी की फिर यहाँ पे कोई पीओआई बने, एफवीजी टैप हो, फिर ये मेरे लिए लिक्विडिटी है, ना कि ये मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट है, कोई पीओआई है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए बस लास्ट वो डेली का है जो नीचे है ये। तो अब 1 आवर में आपको क्या करना है, जैसे एमएसएस हो उसके साथ में, एमएसएस होने के फिर 1 आवर में आपको देखना है 1 आवर डिस्प्लेसमेंट आए, पीओआई बने 1 आवर में, पीओआई टेप 1 आवर, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस, एंट्री बना लेनी है। कहाँ तक, इस लिक्विडिटी तक डायरेक्ट, ना कि इन 4 आवर तक। इसके फिर क्या करना है आपको, ये लिक्विडिटी डन होने के फिर यहाँ पे कोई 4 आवर का पीओआई हो, वो टेप करें डायरेक्ट नीचे, कहाँ तक, ये लिक्विडिटी डन। बट इस स्विंग में पीओआईज होने चाहिए एचटीएफ के, जैसे 4 आवर, और ये ब्रेक होने चाहिए। बट ऐसा हो ही नहीं, और मार्केट अपसाइड निकल जाए इसी एफवीजी को लेके, इस एफवीजी को लेके अपसाइड निकल जाए वापस, तो कहाँ तक जा सकता है। कुछ बोलेंगे यहाँ पे वीकली का वॉल्यूम बैलेंस है, मैं बता दूँ मेरे लिए ये वॉल्यूम बैलेंस नहीं है, ये वीक है, इसलिए मैं इस डेली से ले रहा हूँ। चांसेस है अगर इसे गिरना है तो ये यहीं से ही गिरेगा, या फिर ये 3 दिन साइडवेज करे और नीचे एक वीकली का पीओआई बनाए, यहाँ पे वीकली का पीओआई बने, फिर क्या करेगा, इसी मंथली को रिस्पेक्ट देने के लिए वो वीक तक आएगा, वीक से अपसाइड, तो मंथ अपना काम कर देगा और वीक फिर अपना काम कर देगा। तो ये चीज़ें प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें देख के चलना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं ये 1 आवर एमएसएस हो, देखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है नहीं आता है, और फिर ऐसा ही सिनेरियो बनता है तो एंट्री बना सकते हो। बट ये रिस्की ट्रेड हो सकती है, बट 2-3 दिन हो गए, कोई सिंगल ट्रेड नहीं है, तो मैं अगर छोटा मेरे को असल मिल रहा है तो क्या इश्यू है उसमें लेने में, और मेरे को टीपी मिला तो, अगर मेरे को यहाँ से एंट्री मिलती है, कितने पिप्स मिल रहे हैं, 900 पिप्स मिल रहे हैं, नॉर्मल थोड़ी है। 50 पिप्स का अगर तुम्हारे एसएल आ रहा है
क्या इशू है इसके अंदर? मिल कितने रहे? 900 पिप्स। तो देखते हैं अभी ये सिनेरियो किस हिसाब से बनाता है गोल्ड। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो।